हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इस पूरी वीडियो को अगर आप देखते हो तो बेटा आपके 4 मार्क्स पूरे पक्के बनने वाले हैं। अगर मैं सीबीएसई सैंपल पेपर की बात करूं तो इस साल सीबीएसई ने फोर फीचर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व का जो टॉपिक है, जहां से आपकी 3 एंट्रियां आपकी होती है, उसको वेंडर के साथ एक 3 मार्क में भी दे रखा है और एक अलग से 4 मार्क का क्वेश्चन भी दे रखा है। तो अगर आप देखो तो इस साल सीबीएसई कहना चाह रही है कि जी ये टॉपिक 7 नंबर का है, बट मुझे लगता है बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला। एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो वो 3 मार्क्स के अंदर आपको मिलेगा वेंडर के साथ चॉइस में, या 4 मार्क्स का आपको मिलेगा अलग से सिंगल क्वेश्चन जो कि आपको करना ही करना है। तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन तो शॉर्ट है जो कि आपका आने वाला है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। अगर पूरी वीडियो आप देखते हो तो 4 नंबर आपकी झोली में आने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना फोर फीचर री इश्यू एंड कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज। अगर बात समझने की कोशिश करें, देखो टॉपिक बीच से उठाया हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बच्चे कर ही लेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होना आपको जरूरी है। अल्टीमेटली फोर फीचर का मतलब क्या होता है, रीइश्यू का मतलब क्या होता है, और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्यों बनती है, क्या है, इसका लॉजिक थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। फोर फीचर का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। कंपनी ने शेयर इशू करे, सभी लोगों ने शेयर डिमांड भी कर दिया, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर दिया। अब हुआ क्या, बीच में किसी भी एक बंदे ने, 2 बंदे ने आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट कर दिया कि आपको टाइम पे पैसा नहीं दिया, या तो आपकी अलॉटमेंट नहीं दी, या आपकी फर्स्ट कॉल नहीं दी, आपकी फाइनल कॉल नहीं दी, किसी भी कॉल पे डिफॉल्ट किया। कंपनी उसको रिमाइंडर भेजती रही कि सर प्लीज आप पैसा दे दीजिए, बट उस बंदे ने अगर पैसा टाइम पे नहीं दिया तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है और जो पैसा उसने दिया है उसको फॉरफिट कर देती है। तो ऐसे सिनेरियो में एंट्री क्या बनेगी, उसको बोलते हैं बेटा फोर फीचर की एंट्री। अब जो शेयर कैंसिल कर दिए वो तो कंपनी के पास आ गए, उस शेयर होल्डर के पास तो है नहीं। अब कंपनी अपने पास रख के करेगी क्या, कंपनी उसको मार्केट में दोबारा रीइश्यू कर देती है और उससे दोबारा से पैसे ले लेती है किसी और शेयर होल्डर से। अब एट द एंड इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो भी कंपनी को फायदा हुआ, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो एक अनसर्टेन नेचर का प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए हमारी होती है बेटा कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो 3 एंट्री हमने करनी है, तीनों एंट्री पे फोकस करते हैं। साथ में एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि अगर 4 मार्क्स में आया तो 3 एंट्री के साथ साथ एक अकाउंट आपसे वो जरूर पूछेगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं पहली एंट्री आपकी शेयर फॉरफीचर की, कि फॉरफीचर अकाउंट जब फॉरफिट होते हैं शेयर तो एंट्री किस तरीके से होती है। चलिए पहली एंट्री हम देखते हैं बेटा हमारी फोर फीचर की एंट्री, यानी कि शेयर कैंसिल करने की एंट्री और जो पैसा दिया हुआ है उसको जब्त करने की एंट्री, कि वो पैसा कंपनी जब्त कर लेती है। तो इस एंट्री में आपका देखो EQ इक्विटी है, अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस नाम डाल देना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉजिक बताऊंगा सबका कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स, और इसी को कॉल्स इन अरियर भी कह देते हैं, ठीक है। टू अनपेड कॉल या कॉल्स इन अरियर्स। अगर क्वेश्चन आपसे कहते हैं जी कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करो तो आप कर देना, और बाकी सारे क्वेश्चन कॉल इन अरियर से करोगे तो वो भी बढ़िया रह जाता है, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। अब यहां पे देखते हैं बेटा क्या हुआ। कैपिटल, शेयर कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, और डिक्रीज या कम होती है तो क्या हो जाती है बेटा, डेबिट हो जाती है। तो आप ये समझिए जिन शेयर होल्डर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया, कंपनी उनके शेयर कैंसिल कर रही है, यानी कंपनी उनकी शेयर कैपिटल क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। कंपनी उनके नाम के शेयर कैपिटल को हटा रही है, घटा रही है, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, डेबिट हो गई। तो इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या जी अब हमारे ऊपर आपकी किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं है। क्लियर।
डेबिट हो जाता है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका होता है कंपनी, जैसे मान के चलो भाई 10 का शेयर है और उसको कंपनी ने मार्केट में 12 रुपए का इश्यू किया, तो कंपनी का 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर किसी शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। 2, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो कंपनी शेयर होल्डर से पैसा ले चुकी है। मान लो भाई 10 का शेयर है, उसने ना करते कम से कम एप्लीकेशन अमाउंट तो दिया होगा, तो वो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रख लेती है। अगर उससे ज्यादा अलॉटमेंट भी दी है तो वो भी रख लेती है। जितना पैसा कंपनी को दिया है शेयर होल्डर ने, वो सारा का सारा पैसा कंपनी रख लेती है और कंपनी के लिए हो जाता है प्रॉफिट, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जिन जिन कॉल्स पे कंपनी को पैसे नहीं मिले, लाइक अनपेड कॉल, भाई अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट का नाम, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का नाम, फाइनल कॉल नहीं दिया तो फाइनल कॉल का नाम। और अगर क्वेश्चन कहता है जी कॉल्स इन अरियर के नाम से डालो, तो आप एक ही नाम डाल देते हो कॉल्स इन अरियर्स, और जितना पैसा नहीं मिला वो सारा का सारा टोटल करके उस अकाउंट के नाम से आ जाता है। ठीक है जी, चलिए तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है, हिंदी में भी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, जितना पैसा कंपनी ने पब्लिक से मंगवाया है, जितना पैसा कॉल किया है, या हिंदी में बात करें जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया है, वो आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो तो बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को ये। सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने कहा जब सिक्योरिटी प्रीमियम ना मिले, यानी कि जब एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम ना मिले, रिसीव ना हो, तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट मिल गया वो उस अकाउंट में गया, नहीं मिला तो ही तो डेबिट हुआ है। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, ये ध्यान देना, जो भी अमाउंट आपको मिल गया, जो भी अमाउंट आपको मिल गया, रिसीव या हिंदी में लिखे, जो भी अमाउंट आपको मिल गया वो फॉरफीचर में आ जाएगा। और जो आपका अनपेड रह गया, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला, वो आपका आ जाएगा अनपेड कॉल, यानी कि जो भी जिस कॉल पे पैसा नहीं मिला उसमें। सीधी सी बात, आपने इस क्वेश्चन में यानी इस फॉरफीचर के एंट्री में क्या देखनी है, कितना पैसा आपने मंगवाया, उसमें से कितना आपको मिल गया और कितना आपको नहीं मिला। अगर आप ये क्वेश्चन में एनालिसिस कर सकते हो ना बेटा, तो काम बस हो जाता है। जितना पैसा मंगवाया वो कैपिटल में, जितना पैसा मिल गया वो फॉरफीचर में, और जो पैसा नहीं मिला वो उस कॉल के नाम से, लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फिर कॉल इन अरियर। तो इसी हिसाब से आपकी फॉरफीचर की एंट्री फिट हो जाएगी। अब बात करते हैं रीइश्यू की एंट्री पे कि सर रीइश्यू की एंट्री कैसे होती है। तो रीइश्यू का मतलब होता है बेटा कि जो आपने शेयर कैंसिल करे वो तो आपके पास आ ही गए, कंपनी के पास आ गए, अब उसको दोबारा से मार्केट में दे देते हैं, किसी और को सेल कर देते हैं और वहां से पैसा ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है ये शेयर रीइश्यू कितने में हुए हैं। तो जितने में शेयर आपके रीइश्यू हुए उतना आपके पास पैसा आ जाएगा। पैसा आते ही बेटा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब दोबारा से आपकी क्या क्रिएट हो गई भाई, आपने किसी से पैसे लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, और वो लायबिलिटी किस नाम से आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। देखो कैपिटल बढ़ी तो दोबारा क्या हो गई, क्रेडिट। यहां कैपिटल कैंसिल हुई थी तो डेबिट हो गई, यहां पे दोबारा क्रिएट हुई तो क्रेडिट हो गई। अब कभी कभी आप इसको डिस्काउंट पे भी इश्यू कर देते हो और कभी कभी आप इसको प्रॉफिट पे भी इश्यू कर देते हो। सर कैसे कर देते हैं भाई, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, अगर आपने इसको मार्केट में 8 का इश्यू किया तो 2 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट को लॉस मानते हैं और लॉस डेबिट होता है। और डेबिट आप ध्यान से देखना बेटा, ये होगा आपका इक्विटी शेयर फॉरफीचर के नाम से। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस हुआ आपको, या इन केस ऑफ आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो आपका फॉरफिटेड क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर आपने 10 रुपए का शेयर ज्यादा में इशू कर दिया, लाइक 12 में कर दिया, तो वो 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो उस टाइम पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और उसको लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
अगर आपको यहां पे क्या हुआ, गेन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पढ़ के समझ आ जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब ध्यान से बात समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे तो आपने ध्यान रखना है, कोई भी एट द रेट या फोर वाला अमाउंट कहां पे आता है, बैंक में आता है। और कोई भी पेड अप या कॉल्ड अप आपका लिखा हो तो वो आपका आता है कैपिटल के नाम से। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान से दिखवाऊंगा कि क्या होता है। अगर आप ध्यान रखो बस, एट द रेट और फोर आपका बैंक में आएगा, पेड अप और कॉल्ड अप आपका कैपिटल में आएगा, कि जितना पैसा आपको मिल गया वो बैंक में और जितने की आपने लायबिलिटी बनाई वो आपकी कैपिटल के नाम से आएगी। प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। लास्ट आपकी बनती है एंट्री बेटा कैपिटल रिजर्व की, सीआर की, तो वो आपके हो जाती है इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कि आपको इस पूरे प्रोसीजर से जो भी नेट प्रॉफिट हुआ, दोबारा बोलूंगा बेटा, आपको इस पूरे प्रोसीजर से शेयर कैंसिल करने से, फिर दोबारा उसको मार्केट में रीइश्यू करने से जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसको आप कहां डाल देते हो, कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो एक अनसर्टेन प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनाते हैं जिसका मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहीं से फायदा हो जाएगा, और ऐसा कोई प्रॉफिट हो जाए तो उसको एट द एंड ऑफ द ईयर या जब भी आप रीइश्यू कर दोगे उसके बाद उसको कहां डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। जितने शेयर आपने रीइश्यू करे हैं उतने ही अमाउंट से आपका क्या निकलता है बेटा, कैपिटल रिजर्व। और कैसे निकलता है जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना, लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ 10% प्रीमियम, 8 कॉल्ड अप। ध्यान से बात समझते हैं। 100 शेयर है बेटा आपके, 10 रुपीज ईच है, और 10% प्रीमियम मतलब आपने पब्लिक से 11 रुपीज में शेयर की बात हो गई है कि भी 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए का आपका प्रीमियम है। बट यहां पे ना खास बात क्या कही कि कॉल्ड अप बस अभी 8 ही है, यानी कि 10 प्लस 1 का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप है, 8 रुपए ही आपने मंगवाए हैं। इसके अंदर जो कॉल्ड अप होता है बेटा प्रीमियम नहीं होता। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। ऑन विच अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसमें से 3 रुपए नहीं मिले और उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहां से मुझे समझ में आ गया प्रीमियम नहीं मिला, और इस 3 को हम 2 प्लस 1 करते हैं क्योंकि 2 रुपए तो अलॉटमेंट के और 1 रुपया प्रीमियम का होने वाला है। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2, यानी कि ये अलॉटमेंट भी नहीं मिली और 2 रुपए की आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली। आउट ऑफ दिस 60 रीइश्यू, भाई रीइश्यू की बात होगी तो सिंपल सी बात है बेटा, आपने 8 रुपए कॉल करे, 8 रुपए मंगवाए, प्रीमियम अलग से होगा, ध्यान से बात रखना। 8 रुपए मंगवाए, 1 रुपया प्रीमियम अलग होगा, 3 नहीं मिले इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 रुपए आपको अलॉटमेंट के नहीं मिले, 1 रुपया आपका प्रीमियम का नहीं मिला, और 2 आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। तो टोटल आप बात करो, आपने मंगवाए कितने? सर मंगवाए हमने 8, 2 रुपए आपको अलॉटमेंट के नहीं मिले और 2 रुपए आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। क्वेश्चन पढ़ोगे तो अलॉटमेंट 3 की दी है, 3 में 1 का प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम अलग चलता है, अलॉटमेंट अलग चलती है। तो ध्यान देना है कि जी 1 रुपए का प्रीमियम भी था और प्रीमियम भी हमको नहीं मिला, प्रीमियम अलग और कॉल्ड अप अलग चलेगा। तो 8 रुपए का शेयर, 2 अलॉटमेंट नहीं मिली, 2 फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो कितने मिल गए जी? 4 मिल गए, सिंपल सी बात हो गई, और प्रीमियम भी आपको नहीं मिला। तो रीइश्यू बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं किसकी एंट्री फिट कर देता हूं, अपनी फॉरफीचर की एंट्री फिट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है बेटा? 100 शेयर है। तो 100 शेयर पे 8, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था
कि जो भी कॉल्ड अप होगा या जो भी पैसा हम मंगवाएंगे वो हमारा कहां आ जाएगा, कैपिटल में। उसके बाद हम करेंगे डेबिट किसको, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे बेटा। कब करते हैं सर, अभी अभी बताया था, जब एसपीआर नॉट रिसीव यानी एसपी आपको नहीं मिला तो 1 रुपए का जी एसपी भी हमें नहीं मिला तो एसपी भी डेबिट। टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो पैसा आपको मिल गया, यानी कि यहां क्या आता है, जो पैसा मुझे मिल गया। अमाउंट रिसीव यानी कि जो पैसा मुझे मिल गया, मुझे मिल गए कितने, 4 रुपीज, तो 100 शेयर पे मुझे कितने मिल गए बेटा, 4 मिल गए। और जहां जहां मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे नहीं मिला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, तो अभी जिन जिन कॉल पे पैसा नहीं मिला उनका नाम आ जाएगा। यहां पे आ जाता है आपका अनपेड अमाउंट, यानी कि जो पैसा मुझे नहीं मिला। तो 100 शेयर पे यहां 3 और 100 शेयर पे यहां 2। सर ये तो 2 था, नहीं बेटा, जब कॉल ड्यू करते हैं अलॉटमेंट का पूरा नाम लिखते हैं, वहां पे प्रीमियम ऐड होके आता है। दूसरी बात, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अगर 1 रुपया आपका प्रीमियम का डेबिट हुआ है तो वो 1 रुपया आपका प्रीमियम का क्रेडिट भी होगा। रीइश्यू की एंट्री देखते हैं बेटा, कहता है आउट ऑफ दीज 60 शेयर रीइश्यू टू राम फुल्ली पेड फॉर 8 पर शेयर। अलग अलग करना है। 60 शेयर हमने राम को दिए और वो कितने में दिए, वो दिए हमने जी 8 रुपीज फुल्ली पेड अप, यानी कि 8 में रीइश्यू कर दिए फॉर 8। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जी 10 रुपए में जितने की शेयर की फेस वैल्यू है वो आपका फुल्ली पेड अप हो गया। अब ये मैंने आपको समझाया था, एट द रेट 4 जितने में रीइश्यू किया वो बैंक में आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल के नाम से। तो ध्यान से समझें, 10 रुपए का शेयर आपने कितने में रीइश्यू कर दिया, 8 में रीइश्यू कर दिया, 2 रुपए का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। आगे, एंड 20 शेयर सूरज को दिए हैं बेटा, ये आपने राम को दिए और 20 शेयर आपने किसको दिए, सूरज को दिए, फुली पेड एट द रेट 12 पर शेयर। ठीक है जी, अब यहां पे 12 एट द रेट 12 पे दिए हैं और फुली पेड बोले तो 10 रुपए का फुली पेड हो गया। फुली पेड बोले तो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू पे उसको इशू कर दिया। तो आपने अलग अलग इंटरवल पे 2 शेयर, मतलब एक 60 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए राम को और 20 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए किसको, सूरज को। चलिए दोनों की अलग अलग एंट्री डालेंगे। रीइश्यू के टाइम बेटा ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ध्यान से देखना, एट द रेट और 4 बैंक में आता है और पेड अप आपका कैपिटल में आता है। एट द रेट 4 का मतलब होता है भी कितने में रीइश्यू किया, इक्विटी शेयर इशू एट इतना, एट द रेट इतना, 4 इतना। तो वो स्टेटमेंट क्या कह रही है जी, शेयर कितने में रीइश्यू हुआ है। तो यहां पे जो राम के शेयर है 60 शेयर रीइश्यू है वो कितने में हुए, 4 रुपीज 8, यानी कि 60 शेयर कितने में रीइश्यू हुए, 8 में। फुल्ली पेड अप तो कैपिटल कितनी बनी, 10 रुपए, क्योंकि जितना पेड अप होगा उतने से आपकी क्या बनेगी, कैपिटल। अब 10 रुपए का शेयर आपने 8 में रीइश्यू कर दिया तो 2 रुपए का आपका लॉस हो गया। लॉस हुआ तो क्या डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 60 शेयर पे 2 रुपए। ठीक है, अगली बात करते हैं सूरज की। सूरज ने जो शेयर रीइश्यू करे वो एट द रेट 12 में इश्यू करे, तो भाई यहां भी वही रीइश्यू की एंट्री है तो हमें तो पता है, हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे ऊपर की तरह और इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे क्रेडिट। अब फिर वही कि सर एट द रेट और 4, याद रखो बस ये बैंक में, और जो पेड अप है वो कैपिटल में। कितने में इशू किया सर, अब की बात 12 में किए, 20 शेयर इशू करे 12 में और पेड अप कितना 10,
तो 20 इंटू 10 आपका आ जाएगा कैपिटल में, और अब की बार 10 का शेयर 12 में रीइश्यू किया, ये तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से। तो जो भी आपका गेन है 20 शेयर पे आपके कितने का गेन हो गया बेटा, 2 रुपए का गेन हो गया। तो 12 में आपने रीइश्यू किया, 10 की आपकी लाइबिलिटी बनी, तो 2 का आपका क्या हो गया, फायदा। लास्ट एंट्री हम जो देखते हैं बेटा वो देखते हैं इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे क्या करना है आपको कि जितने भी आपने शेयर रीइश्यू करे हैं उन सबका जो भी आपको फायदा हुआ, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, मींस जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर लॉसेस, आपको वो पैसा यहां ट्रांसफर कर देना है। ध्यान से देखना, ये जो फॉरफीचर है ना बेटा, ये आपका प्रॉफिट है, यानी कि आपको इन टोटल 400 का प्रॉफिट हुआ है अपने कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। उसमें से आपने रीइश्यू करे तो जो डेबिट हुआ 120 का, ये आपका लॉस हो गया। ठीक है, फॉरफीचर को ही देखना है और किसी को नहीं देखना, इस एसपीआर को नहीं देखना इस एंट्री के लिए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको 400 का प्रॉफिट हुआ कितने शेयर पे, 100 शेयर पे, तो आपका 4 पर शेयर, एक शेयर पे आपको 4 रुपए का फायदा, जो कि आपको यहां से दिख भी रहा है। ठीक है, एग्जाम में बेटा मल्टीप्लाई करके लिख के आना, समझाने के लिए सारा का सारा जो लिख रखा है मैंने, ये 100 इंटू 8 नहीं लिखना, 800 800 लिखना है, 100 लिखना है, 400 300 200 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोबारा से। 100 शेयर पे आपको 400 का प्रॉफिट है, तो पर शेयर आपको 4 रुपए का फायदा हो गया, 4 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है। उसमें से आपने रीइश्यू कितने किए, 60 शेयर, रीइश्यू कितने किए, 20 शेयर, तो टोटल 80 शेयर किए। तो जितने शेयर आपने रीइश्यू किए आप उतने का ही प्रॉफिट देखते हो। तो 80 शेयर पे 4 के हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 320। ध्यान से बात समझना, जितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो उतने का ही आपको फायदा चाहिए, उतने ही पर शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट चाहिए। लॉस कितना है, 60 इंटू 2 120, यहां पे कोई लॉस नहीं है, और 20 ये इश्यू करे, तो आपका टोटल जो लॉस हो गया वो 120 आप माइनस कर दोगे, तो नेट प्रॉफिट आपने 80 शेयर पे कितना कमाया फ्रॉम फॉरफीचर, दैट इज 200। तो 200 आपका कहां आ जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व के अंदर आपका 200 आ जाएगा। ध्यान से देख लो, दोबारा समझाया तुम, 400 का प्रॉफिट कितने शेयर पे, 100 शेयर पे, 4 पर शेयर आपका प्रॉफिट। 80 शेयर आपने रीइश्यू करे, 60 यहां पे राम को, और ये जो भी थे 20 शेयर इनको, तो सूरज को 80 शेयर पे ही प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि 80 शेयर ही रीइश्यू करे हैं। 80 इंटू 4 320, 320 में से 120 आपका लॉस हो गया, तो 120 माइनस 200 आपके कहां जाएंगे, जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम अकाउंट बनाना और सीखते हैं कि जी सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बना देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं बेटा वैसे ही आपको फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है। देख लो, मैं आपको समझा देता हूं। वही पर्टिकुलर अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड फॉरफीचर कुछ भी बोल सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखिए तो फर्स्ट एंट्री के अंदर फॉरफीचर क्रेडिट है, फॉरफीचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा, नाम आ जाएगा बाय शेयर कैपिटल, पूरा लिखना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा, और नाम किसका आएगा, जिसकी वजह से क्रेडिट है वो कौन है, कैपिटल। यहां पे फॉरफीचर डेबिट है, 120 डेबिट हो जाएगा, किस नाम से, वो भी भाई रिवर्स नाम चलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 120। यहां कोई फॉरफीचर है नहीं, यहां फॉरफीचर डेबिट है, कितने से सर, 200 से डेबिट है। नाम किसका आ जाएगा जी, कैपिटल रिजर्व का नाम आ जाएगा, जो भी आपके जिस वजह से डेबिट हुआ है। और फाइनली जब आप इसको क्लोज करोगे तो 400 क्रेडिट में है, 320 डेबिट में है, तो 80 आ जाएगा आपका किस नाम से, टू बैलेंस शीट कैरी डाउन के नाम से। ठीक है, यहां टोटल कर देना,
तो अगर ये 4 मार्क्स में आता है बेटा तो एंट्रीज के साथ साथ आपसे फॉरफीचर अकाउंट की भी डिमांड करेगा ही करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बोल सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं जो सीबीएसई सैंपल पेपर में इस साल आया हुआ है, उसको और देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 8 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम। स्पेसिफिकली गिवन है कि जी 8,000 हमारे शेयर है, 10 + 1 उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए की, 1 रुपए का प्रीमियम है, एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि आप ध्यान से समझोगे 7 रुपीज का शेयर और 1 रुपए का प्रीमियम कॉल्ड अप हो चुका है, मंगवाया जा चुका है। 6 वॉज पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 5 + 1 प्रीमियम मिल चुका है, ये अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो आपने ध्यान देना है, अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो बेटा प्रीमियम को वहीं से इग्नोर कर दो, प्रीमियम को नहीं देखना। क्लियर है? अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम आपको नहीं देखना, बिल्कुल काट दो उसको। अब क्या हुआ कि सर 7 रुपए की कॉल करी, 5 मिल गए, तो क्या समझ में आया कि 2 रुपए नहीं मिले, नॉट पेड या फिर अनपेड। अब तो आपको एंट्री आती है। चलिए जी एंट्री कर देते हैं। पहले फॉरफीचर की एंट्री से शुरुआत करते हैं, अपनी रीइश्यू बाद में पढ़ लेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री की बात करें तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इसमें क्या आता है, बार बार बोल रहा हूं, इसमें आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप बोले तो कितना पैसा मंगवाया, तो यहां पे 8,000 आपके शेयर हैं, उनसे हमने कितने मंगवाए, 7। सर प्रीमियम आएगा, नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रीमियम मिल चुका है और मैंने कंसेप्ट में बताया था प्रीमियम ना मिले तो आता है। तो सर कितना रह गया बेटा, 5 रह गया। 8,000 × 5 2। आपको यहां पे कॉल का नाम नहीं गिवन कि किस कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो आप यहां पे कॉल्स इन अरियर यूज कर सकते हो। तो कॉल इन अरियर आपकी कितनी रह गई, 8,000 शेयर पे 2 रुपए रह गए। क्लियर जी, क्लियर। आउट ऑफ दीज 5,000 शेयर वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए समझते हैं। 5,000 आपके शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब ये बात समझते हैं बेटा, जब भी शेयर आप फॉरफिट करते हो तो आपको सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 5 रुपए का फायदा हुआ कि आपने किसी के शेयर कैंसिल करे और उसके लिए हुए 5 रुपए आपने वापस नहीं दिए, वो आपका हो गया बेटा फायदा, प्रॉफिट हो गया। जब आप रीइश्यू करोगे ना तो आप इससे ज्यादा लॉस नहीं बियर कर सकते। कहना क्या चाहते हो, दोबारा समझिए। 10 रुपए का शेयर है बेटा, आप इसको 5 रुपए के डिस्काउंट पे ही इश्यू कर सकते हो, यानी कि 10 का शेयर 5 का डिस्काउंट हुआ तो कितने में इश्यू हुआ, 5 में हुआ। ध्यान से बात समझना, जितना आपका अमाउंट रिसीव है उतना ही आप मैक्सिमम क्या ले सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। तो 10 रुपए के शेयर पे अगर 5 रुपए आप छोड़ते हो, डिस्काउंट देते हो, तो कितने में रीइश्यू किया, 5 में। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि आप रीइश्यूड शेयर पे ले सकते हो, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं ले सकते। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 5 के अलावा 6 रुपए डिस्काउंट दे देता है तो वो क्वेश्चन ही सही नहीं है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है 5 रुपए ऑन री इश्यू शेयर। और जनरली बात करूं तो जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, उससे कम या उसके इक्वल ही डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो यहां मुझे समझ में आया 5,000 शेयर मैंने कितने में री इश्यू करे, 5 में, और 5 का मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट। तो जब मैं री इश्यू करता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिट क्या हो जाता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 5,000 शेयर मैंने रीइश्यू कितने में किए सर, 5 में किए, तो 25,000 आपका आ गया बैंक में, और 5,000 × 10 फुल्ली पेड अप है। एक बार नजर मार ले, कुछ नहीं बोला तो बेटा फुल्ली पेड अप ही होता है। 50,000
और जो आपका लॉस बचा वो डेबिट में आ जाएगा, किस नाम से? इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना हो गया जी? 25,000, 5 रुपए का लॉस। अब देखोगे ध्यान से तो बेटा आपको 5 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ था, 5 का ही लॉस हो गया। कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखो उतने शेयर से बनती है जितने शेयर आपने रीइश्यू किए। 8,000 माना आपने फॉरफिट किया, लेकिन रीइश्यू कितने किए आपने? 5,000। तो आप उसी पे प्रॉफिट चेक करते हो, तो 5,000 शेयर पे 5 का ही प्रॉफिट, 5 का ही लॉस। तो फॉरफीचर टू सीआर की एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि आपको कोई भी गेन इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, जरूर आपका दिमाग घूमने वाला है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। सीबीएसई सैंपल पेपर में इस बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो मेरी टेक्निक में अब तक कराता रहा हूं बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट वे में निकल जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। अ कंपनी फॉरफिट सर्टेन नंबर ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4। वाह, शेयर नहीं गिवन के कितने शेयर फॉरफिट किए निकालना है आपको, बिल्कुल इजीली निकाल लोगे। ध्यान से देखना, 10 रुपए की फेस वैल्यू 4 पे नहीं मिले, तो चलो हमें तो आता है ये। 10 रुपए की फेस वैल्यू 4 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 6 मिल गए, हो गया काम। दी शेयर, सारे शेयर समझ लो, सारे शेयर, और काम आसान हो गया। रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 5, यानी कि 10 रुपए का शेयर आप 5 के डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहे हो, तो कितने में कर रहे हो? 5। आपको पैसे कितने मिलेंगे? 5। चलिए अच्छी बात है। एंड अमाउंट 4500 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो समझदार बच्चा होगा उसको इनसे समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ शेयर है, नहीं भी आया तो अभी हो जाता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। चलिए जी बना देते हैं। जैसे जैसे बेटा मैं कराता हूं ना आपको, वैसे वैसे ध्यान रखना, अभी अभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, कोई नहीं, मत दे भाई, निकाल लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमें नहीं पता कितने शेयर हैं, तो हमें तो ये पता है जी 10 की फेस वैल्यू है, 10 डाल देते हैं। टू इक्विटी शेयर, क्वेश्चन में देखो बेटा प्रीमियम नहीं है, कहीं भी कोई प्रीमियम नहीं है, तो नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा ना। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने फॉरफिट हो जाएंगे सर? जो मिल गए वो डाल दीजिए, बहुत अच्छे। और फाइनल कॉल का नाम दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है बेटा तो फाइनल कॉल का नाम ही डालेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने हैं जी? 4 रुपीज। देखो नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, मैंने नहीं डाला, जो दे रखा वो तो डाल दूं, परेशान क्यों ना भाई। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, जितना आपने पैसा मंगवाया वो कैपिटल में, 6 आपको मिल गया वो फॉरफिचर में, जो 4 आपको नहीं मिला वो फाइनल कॉल के नाम से हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं, जो जो दिया है वो डाल देते हैं। रीइश्यू 5 के डिस्काउंट पे, मतलब 5 में हो गया। जब 10 का शेयर आपने 5 छोड़ ही दिए तो बेटा 5 मिलेंगे ना, 5 मिलेंगे आपको। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट कितने से हो जाएगा? 5 से। शेयर तो मुझे नहीं पता, कैपिटल कितने से हो जाएगी भाई? जितने की शेयर की फेस वैल्यू है 10 से, और 5 का आपका लॉस, आपका आ गया फॉरफिचर। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, डन, बिल्कुल डन। सर नंबर ऑफ शेयर अभी निकल रहे हैं बेटा, निकल, देखो ध्यान से। इक्विटी शेयर फॉरफिट डेबिट टू लास्ट एंट्री क्या होती है कि सर इक्विटी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर को दिमाग से निकाल दो, निकाल दोगे। आप ये देखो कि आपको गेन है 6 रुपए का और आपका जो लॉस है वो 5 का। भाई 6 रुपए का फायदा फॉरफिट करने पे, 5 का नुकसान, 5 का लॉस, नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का। और क्वेश्चन में आपको फॉरफिचर टू सीआर के अंदर 4500 दे रखे हैं, तो बेटा 1 रुपीज के हिसाब से 4500 बनते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 4500 ही तो हुए। आपको 4500 रुपीज गिवन है कि जी कैपिटल रिजर्व में 4500 है।
अब यहां पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट, तो वो कितने शेयर पे होंगे? 45 पे ही तो होंगे। अगर ये 2 होते तो डिवाइड कर देते, 2 to 5 आ जाता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो मुझे गिवन था मैंने डाल दिया। दोबारा समझा देता हूं, 10 रुपए का शेयर था, कैपिटल में आ गया, 6 मिल गए फॉरफीचर में आ गया, 4 नहीं मिले फाइनल कॉल के नाम से आ गया, 10 का शेयर 5 में रीइश्यू किया, 5 बैंक में आ गया, 5 डिस्काउंट है तो फॉरफीचर, और 10 रुपए आपके कैपिटल के अंदर। आपका नेट प्रॉफिट 6 रुपए का फायदा, 5 का लॉस, 1 रुपए का गेन हो गया, वो आ गया सीआर कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब टोटल उसने कहा जी 4500 सीआर के अंदर है, तो भाई 1 रुपए का फायदा पर शेयर पे, तो शेयर भी कितने होंगे? 4500। तो बस हो गया मेरा काम, हर जगह 4500 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो जी निकल गए मेरे शेयर 4500। यानी कि 4500 शेयर ही मैंने क्या किए? फॉरफिट किए। 4500 शेयर ही मैंने क्या किए? रीइश्यू किए, और उसी के बाद मुझे गेन भी कितने शेयर पे हुआ? 4500। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, इसके बाद इन्होंने मुझे कहा है कि सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बना दीजिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बना के दिखाया था, दोबारा बना के दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। बस कुछ नहीं करनी, पोस्टिंग करनी होती है, हम वो पोस्टिंग कर देते हैं। डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बेटा एग्जाम में बहुत अच्छे से बनाना, हमारे तो कोई नंबर लगने वाले हैं नहीं, तो हम तो ऐसे ही कर देते हैं। आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं, तो आराम से अच्छे से बनाना, ठीक है। अब फॉरफीचर की बात करें तो आप खुद ट्राई करो। पहले फॉरफीचर क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में डाल देते हैं। नाम किसका आ जाएगा? सर शेयर कैपिटल का आ जाएगा। चलो जी डाल दीजिए, पूरा लिख देना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं तो शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, 4500 इंटू 6 कितना हो गया? 4 6 24 और 3 27, 27,000 रुपीज। अगर आप यहां पे बात करोगे तो फॉरफीचर डेबिट है, नाम किसका? सर वही इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम आ जाएगा, जो ऑपोजिट में होता है उसका नाम आता है बेटा, ठीक है। अमाउंट सेम आता है और नाम ऑपोजिट वाले का आता है। तो 5 चौक 20, ये हो गया 22500। और अगले में भी फॉरफीचर डेबिट है, तो डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा, और नाम किसका आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व सीआर का। क्लोज कर दोगे तो यहां पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा। सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो बचा हुआ था, हाँ, क्योंकि वहां पे सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए थे इसलिए बच गया, यहां पे सारे शेयर रीइश्यू कर दिए इसलिए कोई भी बैलेंस नहीं बचा। तो बेटा 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हमारे, और अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हो तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा कंसेप्ट। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस सीरीज का फायदा हो सके और उनके भी 90+ मार्क्स आ सके। जुड़े रहिए बेटा, और वीडियोज आने वाली है। ये वीडियोज आपको ना करते कम से कम 4 नंबर जरूर देगी, और सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। पूरा देखते रहिए बेटा, पूरी सीरीज से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।